नमस्कार भाई सभी फ्रेंड्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। खैर कल के बाद में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए। बहुत सारे एस्पिरेंट है इसकी आस पे बैठे हैं कि कम से कम फोर्थ ग्रेड तो मिल जाए हमको। बहुत सारे एस्पिरेंट, अनाप शनाप एस्पिरेंट्स का ये कमेंट्स आता है, यही मैसेज आता है कि प्लीज एक बार ये बता दीजिए कि फोर्थ ग्रेड में क्या सीन रह सकता है। एक बात मैं देखो, बार बार हमारी खुद की बड़ाई मन पसंद को नहीं, लेकिन आप लोग खुद कमेंट में देख लेना। मैं कमेंट लगभग देखता नहीं हूं इतने, जितने भी मेरे मित्रगण होते हैं, मेरे स्टाफ होते हैं, वो देख के मेरे को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा माहौल बना है। खैर एक नंबर बात है, पटवारी का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हालांकि देखो मुझे लगभग चीजों का आइडिया पहले बन जाता है। आइडिया किस आधार पे बनता है? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं ना। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके बीच में से स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट है, तो वो अपने नंबर शेयर करते हैं अपने। ठीक है, लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी में देख लेते हैं, और भी बहुत अपने इंस्टीट्यूट हैं उनमें से रिव्यू कर लेते हैं। चारों तरफ से हर जगह से एक एक चीज को रिव्यू करने के बाद में इन चीज का हम पता लगाते हैं, अंतिम चीज तक पहुंच पाते हैं कि इसकी कट ऑफ इतनी जाने की संभावना रहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सुनील जी आप अलग और पूरे राजस्थान की कट ऑफ अलग। आपकी कट ऑफ हमेशा अलग रहती है, और पूरे राजस्थान में जितने भी इंस्टीट्यूट है सबकी कट ऑफ एक तरफ रहती है। मैंने कहा भाई मैं हमेशा रिव्यू करने के बाद में ये चीजें शेयर करता हूं, भले ही उस टाइम जैसे ही आपका एग्जाम हो, पेपर हो, उसके बाद 2 दिन बाद मेरा वीडियो है, 3 दिन बाद में आए, कभी भी वीडियो है, हमेशा मैं उस चीज को रिव्यू करने के बाद शेयर कर देता हूं कि भाई कट ऑफ। उस टाइम क्या होता है, बच्चों को डर लगता है। उस टाइम बच्चों को डर लगता है। कब लगता है कि भाई यार ये बंदा है, ये कहाँ का मास्टर है, इसको कहां से एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, मुझे इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद मानता हूं इस चीज को। मैं कोई इतना बड़ा कोई क्रिएटर नहीं हूं, है ना, और इतना बड़ा एजुकेटर भी नहीं हूं। मैं सीधी बात बता रहा हूं, एक छोटा मोटा इंसान हूं यार। छोटा मोटा ठीक ठाक फॉलोअर्स हुला तक साग है, काम चल जाए अपनों। छोटी मोटी चीजें, इतना ईगो भी नहीं है भाई हमारे अंदर। लेकिन मैं जो बात स्पष्ट कहता हूं ना, वो कह देता हूं। अब दिन के 500-500 कॉल, हद होती है भाई साहब। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। व्हाट्सएप कॉल अलग आते हैं, वैसे कॉल अलग आते हैं। तो इतने कॉल करने की बजाय मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे, जब फ्री होंगे देख लेंगे, मैं खुद देख लूंगा। अब पटवारी में कट ऑफ चलेगी, उसके आधार पे सोच रहे हैं कि भाई फोर्थ ग्रेड में कैसे जाएगी। मैंने पटवारी में राजस्थान में तमाम वैकेंसीज हुई, जूनियर अकाउंटेंट, उस टाइम वीडियो बनाया तो 100 में से 1 2 5 6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भला बुरा बोलते हैं। कभी आज तक ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं पहली बात तो ये है कि मेरे को पता भी नहीं है कि क्या बोलता है कोई, नहीं बोलता है। मेरे को जब स्टाफ बोलता है तो मालूम पड़ता है कि ऐसी बात बोली है। कसम से मुझे पता नहीं चलता कोई चीज का। 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं, मतलब 5 लोग, वो उनका कभी जिंदगी में सिलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन वो आते हैं और उनका जब चेक करते हैं ना, बायोडाटा निकालते हैं कि कहाँ से किस बंदे ने कहाँ से मैं कमेंट किया है, क्या होता है, पूरी चीज निकालते हैं, तो वो गए अपने जानकारी है। तो ये रियल बात है। आजकल वो कहते हैं घर में कोई मान लो कि यार घर वाले माँ बाप होते हैं ना, वो हमारा सपोर्ट कर देते हैं, भाई बहन कर देते हैं, बहन कर देती है, बड़ा भाई कर देता है, छोटा भाई कर देता है, पापा दादा कर देता है, ठीक है। लेकिन ये चाचा बहुआ, ये है ना फूफा वाला सिस्टम, ये मामा वाला सिस्टम, और ये पीछे से डुक लगाने के काम होते। 99% घरों में ऐसा होता है। मैं तो खुद वाको बोलो फिरूं, लेकिन एक बात बताऊं कि ये बात एकदम 100% सच है। ये होते हैं ना मामा बुआ ताऊ ताई का, ये चीजें होती है ना, ये ही पीछे से डुक लगाते हैं। और लगभग जानते भी हो यार, आज गांव का छोरा हूं मैं भी, पता है मेरे को। सिटी में कौन सा नहीं होता है, कोई कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऐसे उनको वो एजुकेटेड होते हैं ना, तब वो चल जाता है। अब हमारे गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वही चीजें टिकते हैं, उनकी औलादे भी वही सीखती है फिर बाद में। तो अब जो आपकी पटवारी कटऑफ के बाद में जो माहौल है, मैंने आज तक जितनी भी कटऑफ बताई ना, A to Z एकदम सही निकली। लगभग लगभग 1-2% तो ऊपर नीचे हमेशा होता है। ये बात तो मैं मानता हूँ, 100% तो मैं नहीं बता सकता भाई, कोई नहीं बता सकता 100% तो। लेकिन ये चीज तय है कि लगभग 2-3 नंबर का वेरिएशन रहता है, आराम चल जाता है। हाँ, ईओआरओ में मेरे को एक दोस्त स्टूडेंट ने बोला कि सर 5-6 नंबर आपकी चली गई है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, उसकी मैं गलती मानता हूं। 100 में से एक कट ऑफ आगे पीछे जा सकती है, लेकिन 100 में से 99 एक साथ जाना, एक ये तुक्का नहीं होता भाई, उसके पीछे मेहनत होती है।
ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जितने भी नए एस्पिरेंट है। पटवारी के बाद आपकी जो पटवारी की एग्जाम होगी उसके बाद आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, आज मैं जो बताऊंगा ना, चल भले ही आप नेगेटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, एक बार कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा 5 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए या 5 दिन के लिए 20 दिन के लिए आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा। उसके बाद आप उस कट ऑफ को देख के आपको फील हो सकता है 5-10% या फिर 5-10 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है कि यार वास्तव में ये टीचर सही है, क्योंकि कट ऑफ कम बता दी ना आपके नंबर से, तब आपको गुड फील होता है। और 2 नंबर ऊपर बता दी तो आपको लगता है अरे यार बेकार है, ये कौन सा सही है, बस ये फील होता है। पता है भाई आपकी स्टेज से गुजर चुका हूं, मुझे हालांकि इस फील्ड में जाना नहीं है, मेरा काम साइबर क्राइम में करता हूं, ठीक है, ये नहीं है मेरा काम, ठीक है, और पीएचडी वाला काम तो ये चीजें मैं नहीं करता हूं भाई, मुझे इन जॉब्स में जाना भी नहीं है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका पटवारी का है। अब कट ऑफ में बड़ा बदलाव कैसा आ सकता है, आपकी पदों में वृद्धि हो सकती नहीं हो सकती है, और कितने पे कितने नंबर कितने आपके मार्क्स हैं उसके आधार पे आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखो भाई एक कुर्सी काट से नात्र मिल लग रहा यार। अब देखो मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी बात करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है मेरे मित्र। देखो धड़कन तेज मत करना, जो चीजें वास्तविक होती है बच्चे आजकल पढ़ते हैं, मजाक की बातें बहुत अलग होती है, मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, मुझे हंसी आती वो बात अलग है, लेकिन ये मेरा स्वभाव ऐसा मान सकते हो आप, है ना। तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम रियल बात कह रहा हूं। इतनी कट ऑफ जाने की संभावना 99% है। आज तक मेरी कट ऑफ उठा के देख लेना, कोई कट ऑफ गलत नहीं गई है। 1-2 नंबर सबकी जाती है, 1-2 नंबर की मैं बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात कह रहा हूं कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर ही हुए नीचे तो नहीं होते। मैं आपको वो चीजें बता देता हूं पर लिमिट। लेकिन इसमें अब देखना आप जनरल की कितनी जा सकती है, प्लस माइनस कर लेना, और गर्ल्स के लिए आप निचली चीज जो निचले स्तर है वो चेक कर लेना। देखो जनरल कैटेगरी वाले 83, 3 प्लस माइनस कर लेना, गर्ल्स आप 81 मान लेना या 80 के समथिंग, मैं समथिंग बता रहा हूं। अब जाड़ा होता वो भी बुलाई मारे तो कहीं फर्क पड़े हुई चीज को। 81 ठीक है, आपकी 83 ये मैंने आपको हाईएस्ट बता दी है, ओके। 3 प्लस माइनस कर सकते हो आप इस पे नंबर। फिर ओबीसी की बात करते हैं, 81 आपकी 3 प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 78 3 प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। इससे तो ऊपर जाने की संभावना पूरी है। आपको पता है लगभग 58,000 जो आपके पटवारी की भी लिस्ट आई थी ना कल पहले वाली, है ना, जिनकी रैंक जारी की गई थी, उनके आई थिंक परसेंटेज थे 62% के समथिंग, है ना, 62% के समथिंग उनके मार्क्स थे। तो अब आप खुद सोच लो 58,000 एस्पिरेंट तो वो भी है, अदर एग्जाम्स जिन्होंने दे रखे वो भी एस्पिरेंट है। कुल मिला के मानना, इतने मान लेना आप कि ये कट ऑफ तो आपकी संभावना बनती है, इससे 2 नंबर ऊपर ही जा सकती है। तो ऐसी से क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर बता दूं, ये क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, बार बार ये चीज पूछोगे क्या बताया, क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अगर 2 नंबर ऊपर मानते हो तो फाइनल कट ऑफ मान लेना, या 1.5 गुना की बता रहा हूं मैं भी आपको, ये सिर्फ 1.5 गुना की, आप भले 85% मानो 100% मानो, मेरे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। मैंने पटवारी में ये बात बोली थी, पहले जूनियर अकाउंटेंट ने ये बात बोली थी, संगणक में बात बोली थी, और बहुत बार मैं ये बातें बोल चुका हूं, सूचना सहायक में बोली थी, कितनी बार बता चुका हूं। पशु परिचय में तो इतना तक बोल दिया था 130 जाएगी, 132 जाएगी, सही। उसमें मुझे पता है पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ था जो बहुत गलत था, मैं आवाज भी उठाता हूं उस चीज को लेकर के, वो चीज मैं खुद मानता हूं गलत है वो चीज। 10-10 नंबर 9-9 नंबर नहीं घटने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए, किसी के भी नहीं बढ़ने चाहिए, किसी की भी नहीं करने चाहिए। पेपर आप एक शिफ्ट में कर दो, ये झमेला ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा, कोई 1% भी लोड नहीं होगी भाई। मैं तो इसके मैं खुद इसके खिलाफ हूं, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हूं मैं तो भाई, नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में कर दो ना, दिक्कत कहां आ रही है,
भाई आप पटवारी का उसको सॉरी आपका जो वीडियो है, वीडियो की एग्जाम आप एक शिफ्ट में करवा रहे हो तो पटवारी का भी करा दो। 2 शिफ्ट में क्यों डाला उसको? पहले 1 शिफ्ट में थी वो, उसको 2 शिफ्ट में कर दिया गया। फिर वीडियो का पहले 2 शिफ्ट में था, फिर उसको 1 शिफ्ट में कर दिया गया था। मैं नॉर्मलाइजेशन के इस चीज के खिलाफ हूं कि जब आप एक पोस्ट एक आप शिफ्ट में कर सकते हो तो बाहर उसको चेंज क्यों कर रहे हो? 2 शिफ्ट में क्यों कर रहे हो? वही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी जाने की संभावना पूरी है। और पटवारी में ये मान के चलना 85% जाएगी फाइनल। ये लो, बोल रहे थे 80% नहीं, 85% जाएगी ये। ठीक है, ओबीसी की, AWS की ये जाने की संभावना है और फाइनल कट ऑफ और जाएगी इसमें, ये 1.5 गुना की या 2 गुना की वो बता रहा हूं। ओके, फिर बात आती है SC ST की। इन दोनों के लिए आप मान सकते हो बेहतर प्लस माइनस कर सकते हो 2-3 नंबर। ओके, महिलाएं आप 70 कर लेना, 69 कर लेना। ओके, ठीक है, इनमें वेरिएशन रहता है, बराबर नहीं है, लेकिन आप 2-3 नंबर घटा लेना आप अपने हिसाब से। और कैटेगरी जैसे और एग्जाम्स में आती है उसमें 2 नंबर घटा के चलना। महिला भी फीमेल भी वैसे ही घटा लेना इसमें। ओके, फिर बात आती है PH वालों के लिए। PH वालों के लिए अगर 50% हो रहा है ना, ठीक है। कुछ एक्स सर्विसमैन है, अगर जाना चाहते हैं तो 50% आपके हैं तो ठीक है। सॉरी 50 नहीं, आपके 45 तो ठीक है। PH वालों के लिए 45 में आपका काम हो जाएगा, लगभग 45-50 के समथिंग काम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी डाइवोर्स उनके लिए, DV वालों के लिए और विडो वालों के लिए। ठीक है, ये तो भरे पड़े हैं, ठीक है, ये बहुत कम है। और नॉन TSP एरिया की बात कर लेता हूं, जनरल वालों के लिए। जनरल की आपकी कट ऑफ आराम से ये मान के चलना 60% जाएगी। ओके, लगभग 75% देख लेना आप, इतने आराम से जाएगी। अब इनकी देखते हैं। DV वाले बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ज्यादा है, और विड वाले कम है, इनके आप 45% मान के चल सकते हैं। हाँ, इनमें ये चल देखना 55-60 का रेशो चलेगा, ये सीन इसमें चलने वाला है। 60 तो प्लस मान के ही चलना है ना। ये तो निचले स्तर की बताई है मैंने, अधिकतम ये मान के चलना 1.5 गुना की बता रहा हूं। 1.5 गुना में आपको इतने मार्क्स तो लाने ही है। और भाई देख, मुझे नहीं फर्क पड़ता भले ही कोई टीचर कैसे क्या बता रहा है, ना मेरी बहुत सारे टीचर से बात होती है और ना मैं कभी उनके वीडियोस देख पाता हूं, क्योंकि मुझे मेरे काम में फुर्सत नहीं मिलती है, सीधी बात तो ये। और बाकी मुझे यार कोई किसी दुश्मनी थोड़ी है कि भाई वो कम बता रहे हैं मैं ज्यादा बता रहा हूं। हमारे बीच कंपटीशन थोड़ा है, सब हम तो एकजुट हैं। भाई मैंने आज तक किसी टीचर के बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, और भगवान करे ऐसा क्यों बोला है, मुझे क्यों करना है। मेरे लिए सब आदर्श है, जो मेरे से बड़े टीचर हैं सब आदर्श है मेरे लिए। तो सबको अच्छा मानता हूं मैं, तो मेरे लिए कोई 1% भी मन में उनके लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। सब देखो अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। हमको नहीं यार किसी के फट्टे में टांग लगाने की आवश्यकता है। हाँ, जब कोई सामने से लगाए ना तब 1 नहीं 20 लगा देते हैं हम, ऐसे इंसान है। लेकिन हम नहीं करते वैसे काम, बहुत सिंपल इंसान है। जितनी चीजें हमको समझ में आती है ना, हम उतनी चीजें आपको शेयर कर देते हैं। ये आपके 60 क्वेश्चंस मान के चलना ही चलना DV वाले आप, ठीक है। 60 तो बता दिए मैंने, इतने तो आपके आने ही चाहिए। ओके, तो आपके और ये वीडियो वालों के लिए इतनी है। 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओके, 55 क्वेश्चन आपके वीडियो वालों के लिए, और 60 में तो ये मान के चलना आपका 1.5 गुना में हो जाएगा। बाकी अगर ज्यादा भी जा सकती है, मिनिमम इतनी संभावना बनती है 60 की। अब और कोई रह गया, आपके 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। अब इतने वाले सेफ है, कितने वाले, ये सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है, लगभग बता रहा हूं मैं, इतने एस्पिरेंट सेफ है। अगर आपके पदों में वृद्धि होगी तो भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा रे मेरे मित्र, है ना, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है, पढ़ाई वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन तुम लाइब्रेरी में बैठो, वैसा कोई सीन नहीं होता है। लेकिन ये मान के चलना, जो बंदा पढ़ने वाला ना वो कहीं पढ़ लेगा, उसको ये बहाने नहीं चाहिए कि मैं लाइब्रेरी जाऊं, मैं घर पे नहीं पढ़ सकता, मैं रूम पे जाऊं, या मैं बाहर कहीं सिटी में जाऊं, मैं कोचिंग में जाऊं। वो चीजें नहीं होती है, जो पढ़ना है वो पढ़ लेता है, ठीक है। आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर दो। अब इतनी ज्यादा भीड़ है,
चलो मान लेते हैं 21,17,000 समथिंग लोगों ने एग्जाम दी होगी, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से इतने ही होंगे। इसमें 24-25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो इतने लोगों ने इसमें अगर आवेदन किए हैं, एग्जाम दी है। पटवारी में तो 5 लाख 4 लाख 5 लाख के समथिंग ही थे। चलो पटवारी का कंपैरिजन देखते हैं। इसमें पेपर का लेवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश को देखें तो थोड़ा ठीक था। पटवार में सारा चीजें चेंज हो चुकी थी। जैसे 4th ग्रेड का ये 10th लेवल की है, तो 10th लेवल के हिसाब से पेपर नहीं आया था, ये दे दिया था। पटवार जो पेपर आया था ना, वो आपका 10th लेवल का पेपर था, लेकिन उसको बढ़ा दिया ग्रेजुएट लेवल का, तो ये समस्या हो गई ना। तो खैर कोई बात नहीं, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें संभावना बनती है। बाकी देखो, इससे अधिक कट ऑफ ही जाने की संभावना है, इससे अधिक ही जाएगी सर। मैं आपको जो निचले स्तर की है ना, वो चीज मैंने बता दी है आप सभी को। ओके, एक बात और है कि भाई बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ये बात बोलते हैं कि भाई आप कम से कम नॉर्मल के मुद्दे को उठाओ। भाई 21 परसेंटाइल है, 21 परसेंटाइल में ये बात बोली गई थी कि इतने नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे। फिर ये झुंझुना क्यों पकड़ा दिया गया था कि भाई आपको 2-3 नंबर ही घटेंगे बढ़ेंगे। 2 शिफ्ट में ही ठीक आपके क्वेश्चन डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं, मान लेते हैं क्वेश्चन डिलीट कर दिए आपने, लेकिन आपके जो एक्सपर्ट टीम है, जो भी टीमें हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए ना। इतने क्वेश्चन क्यों डिलीट हो रहे हैं, रीचेक क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो बहुत बार मैं ये बातें बता चुका हूं और हमेशा सहयोग करता हूं भाई। और मैं ये खुश नहीं होता हूं कि मैं बताई हुई कट ऑफ चली जाती है मेरे, मैं खुश तब होता हूं कि जब पढ़ने वाला बच्चे का सिलेक्शन हो जाए ना, तब मजा आता है। अब किसी के 10 नंबर बढ़ा दिए, किसी घटा दिए, अब भाई जो अच्छे खासे नंबर ला रखे थे बच्चे ने, उसका तो कर दिया ना नाश। खैर छोड़ो, अपन बाद में बात कर लेंगे। बाकी इस पे कमेंट कर देना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से करना। बाकी व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, सोशल मीडिया दे रखा है, सारा फॉलो कर सकते हो जाके। ठीक है दोस्त, ओके।